नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौफिकर पे। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की रोमांस कॉमेडी से भरपूर फिल्म दो और दो प्यार की। दो और दो प्यार रिव्यू मोहब्बत वो जो मुकम्मल न हो सके। क्या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, मधुबाला, राज कपूर, नरसिंह, सुशांत की मोहब्बत के किस्से क्यों अफसाने होते हैं? शादी के बाद एक रिश्ते की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, ये सब पहले फिल्मों में हुआ था और मॉडर्न ज़माने में शायद ऐसा नहीं होता। आज की शादियों में क्या प्रावधान होते हैं जहां प्यार कम या ख़त्म हो जाता है। आजकल शादीशुदा जोड़े कहीं और प्यार में पड़ गए हैं। ये फिल्म शादी के बाद की खुशी पर बात करती है और कायदे से करती है। विद्या बालन और प्रतीक गांधी पति पत्नी हैं। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर लव विवाह की थी। उनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब वो लड़ाई नहीं है। आप ये तो अच्छी बात है, लेकिन जनाब, लड़ाई से रिश्ते जिंदा रहते हैं, ऐसे फिल्म में विद्या बोली है। और शायद ये सही भी है, यानी इनका रिश्ता अब जिंदा नहीं है। दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल मामले चल रहे हैं। विद्या एक हैंडसम फोटोग्राफर सेथिल रामामूर्ति के इश्क में गिरफ्तार है, जो प्रतीक को प्यार है। एक थिएटर एक्टर इलियाना डिक्रूज से इलियाना प्रतीक के बच्चे की मां भी बन जाती है। विद्या और प्रतीक दोनों एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि वह इस शादी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। इतने परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और इन्हें एक अंतिम संस्कार का जाना पड़ता है। क्या वह अंतिम संस्कार के रिश्ते का भी अंत होगा? क्या दोनों फिर साथ आएंगे? क्या होगा इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का? ये जानने के लिए इस फिल्म को देखना होगा। कैसी है फिल्म? इस फिल्म को लेकर बहुत हल्ला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा हीरो नहीं है। लेकिन जब विद्या है तो किसी बड़े हीरो की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये फिल्म अच्छी है। ये फिल्म संबंध की वो सच्चाई है जिससे आप रिलेशन बना सकते हैं। फिल्म में भारी
डायलॉग नहीं है, लेकिन जो है उन्हें आप कनेक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है जो हमारे साथ भी होता है, ऐसा तो हमारे आसपास भी होता है। पति पत्नी का रिश्ता कुछ सालों बाद कैसा हो जाता है, शायद इस फिल्म को देखकर आप समझ पाएंगे। और अगर आपकी शादी को भी सालों बीत गए हैं तो इससे रिलेशन भी कर पाएंगे। ये फिल्म बाप बेटी के रिश्ते को भी खूबसूरती से दिखाती है। कुछ मिलाकर ये एक रिलेवेबल फिल्म है। ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहां हीरो 20 गुंडों को पीटता है, लेकिन हीरो जब कुछ कहता है तो आपके दिल पर लगता है। सेठिल की टूटी फूटी हिंदी, आपके चेहरे पर मुस्कान प्रकाशित है। विद्या का अंदाज आपको दिलकश लगता है, प्रतीक दिल को छूते हैं। अभिनय विद्या बालन फिल्म के हीरो है। वह एक पत्नी, एक बेटी और एक मासूत्रिक कर्तव्य पूरा करती हैं और शिद्दत से पूरा करती हैं। विद्या को देखकर आपको लगता है कि भाई कमल की अभिनेत्री हैं। एक एक्सप्रेशन, एक डायलॉग रिलेटेबल लगता है। आप विद्या के चरित्र से जुड़ा जाते हैं। वे अपने साथ अपनी कहानी लेकर चाहते हैं। प्रतीक गांधी को यह देखकर लगता है कि अगर यह बंदा विद्या जैसी मंजी हुई अभिनेत्री के सामने इनका अच्छा काम कर सकती है तो यह काफ़ी आगे होगी। इस चरित्र को प्रतीक ने संपूर्ण प्रोफेशन से निभाया है। सेठिल काफ़ी हैंडसम होते हैं और बस आप इनकी हिंदी पर ही फिदा हो जाते हैं। वह अमेरिकी अभिनेता है और यहाँ भी वह एक विदेशी फोटोग्राफ के रोल में है और इस किरदार के लिए पूरी तरह फिट है। इलियाना भी अच्छी लगी है उन्हें और अंतरिक्ष दिया जाता तो वो और अच्छा करती। डायरेक्शन शीर्षक गौरा ठाकुराता की ये पहली फिल्म है। उनका डायरेक्शन सरल हुआ है। पेपर को लेकर उनकी समझ अच्छी है और ये पृष्ठभूमि पर भी दिखाता है। विद्या जैसी अभिनेत्री को उन्हें
कायदे से इस्तेमाल किया है। ये फिल्म देखकर आप सभी को उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है और शादीशुदा लोग इससे रिलेटेड होंगे। शायद इस यंग जनरेशन की इतनी अपील न करें। 2 और 2 प्यार रिव्यू मोहब्बत जो मुकम्मल ना हो सके, क्या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार मधुबाला, राज कपूर, नरसिंह सुशांत की मोहब्बत की किस्से यूं अफसाने होते। शादी के बाद एक रिश्ते की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये सब पहले फिल्मों में हुआ था। अब मॉडर्न ज़माने की शायद ऐसा नहीं होता। आज की शादियों में क्या प्रावधान होते हैं जहाँ प्यार कम या ख़त्म हो जाता है। आजकल शादीशुदा जोड़े कहीं और प्यार में पड़ गए हैं। ये फिल्म शादी के बाद ही खुशी पर बात करती है और कायदे से करती हैं। विद्या बालन और प्रतीक गांधी पति पत्नी हैं। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर लव विवाह की थी। उनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब वो लड़ाई नहीं है। आप ये तो अच्छी बात है, लेकिन जनाब, लड़ाई से रिश्ते जिंदा रहते हैं। ऐसे फिल्म में विद्या बोली है और शायद ये सही भी है, यानी इनका रिश्ता अब जिंदा नहीं है। दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल मामले चल रहे हैं। विद्या एक हैंडसम फोटोग्राफर सिद्दीक रामामूर्ति के इश्क में गिरफ्तार हैं, तो प्रतीक को प्यार है एक थिएटर एक्टर इलियाना डिक्रूज से। इलियाना प्रतीक के बच्चे की मां भी बन जाती है। विद्या और प्रतीक दोनों एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि वह इस शादी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। इनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और इन्हें एक अंतिम संस्कार पर जाना पड़ता है। तो क्या वह अंतिम संस्कार के रिश्ते का भी अंत होगा? क्या दोनों फिर साथ आएंगे? क्या होगा इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का? ये जानने के लिए इस फिल्म को देखना होगा। कैसी है फिल्म? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो फिकर पे। और आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की रोमांस कॉमेडी से भरपूर फिल्म 2 और 2 प्यार की। 2 और 2 प्यार की रिव्यू मोहब्बत
वो जो मुकम्मल न हो सके। क्या सच में ऐसा होता है? अगर होता ऐसा होता तो अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, मधुबाला, राज कपूर, नरसिंह, सुशांत की मोहब्बत के किस्से यूं अफसाने होते। शादी के बाद एक रिश्ते की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये सब पहले फिल्मों में हुआ था। अब मॉडर्न ज़माने में शायद ऐसा नहीं होता। आज की शादियों में एक प्रावधान होते हैं जहां प्यार कम या ख़त्म हो जाता है। आजकल शादीशुदा जोड़े कहीं और प्यार में पड़ गए हैं। ये फिल्म शादी के बाद की खुशी पर बात करती है और कायदे से करती है। विद्या बालन और प्रतीक गांधी पति पत्नी है। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर लव विवाह की थी। उनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब वो लड़ाई नहीं है। आप ये तो अच्छी बात है, लेकिन जनाब, लड़ाई से रिश्ते जिंदा रहते हैं। ऐसी फिल्म में विदा बोली है और शायद ये सही भी है, यानी इनका रिश्ता अब जिंदा नहीं है। दोनों एक एक्स्ट्रा मैरिटल मामले चल रहे हैं। विद्या एक हैंडसम फोटोग्राफर सेथिल रामामूर्ति के इश्क में गिरफ्तार है। जो प्रतीक को प्यार है एक थिएटर एक्टर एलियाना डिक्रूज से। एलियाना प्रतीक के बच्चे की मां भी बन चुकी है। विद्या और प्रतीक दोनों एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि वह इस शादी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। इतने परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और इन्हें एक अंतिम संस्कार पर जाना पड़ता है, तो क्या वह अंतिम संस्कार के रिश्ते का भी अंत होगा? क्या दोनों फिर साथ आएंगे? क्या होगा इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का? ये जानने के लिए इस फिल्म को देखना होगा। कैसी है फिल्म? इस फिल्म को लेकर बहुत हल्ला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा हीरो नहीं है। लेकिन जब विद्या है तो किसी बड़े हीरो की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये फिल्म अच्छी है। ये फिल्मी संबंध की वो सच्चाई है जिसमें आप रिलेशन बना सकते हैं। फिल्म में भारी भरकम डायलॉग नहीं है, लेकिन जो है उन्हें आप कनेक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है तो हमारे साथ भी होता है, ऐसा तो हमारे आसपास भी होता है। पति पत्नी का रिश्ता कुछ सालों बाद कैसा हो जाता है, शायद इस फिल्म को देखकर आप समझ पाएंगे। और अगर आपकी शादी को भी सालों बीत गए हैं तो इससे रिलेशन भी कर पाएंगे। ये फिल्म बाप बेटी के रिश्ते को भी खूबसूरती से दिखाती है। कुल मिलाकर ये एक
रिलेवेटेबल फिल्म है। ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहां हीरो 20 गुंडों को पीटता है, लेकिन हीरो सब कुछ कहता है तो आपको दिल पर लगता है। सेथिल की ड्यूटी टूटी फूटी हिंदी आपके चेहरे पर मुस्कान प्रकाशित है। विद्या का अंदाज आपको दिलकश लगता है, प्रतीक दिल को छूते हैं। अभिनय विद्या बालन फिल्म के हीरो हैं। वह का एक पति, एक बेटी और एक मासूत्रिक कर्तव्य पूरा करती हैं और शिद्दत से पूरा करती हैं। विद्या को देखकर आपको लगता है कि भाई कमल की अभिनेत्री हैं। एक एक्सप्रेशन, एक डायलॉग रिलेवेटल लगता है। आप विद्या के चरित्र से जुड़ जाते हैं। ये अपने साथ अपनी कहानी लेकर चलते हैं। प्रतीक गांधी को यह देखकर लगता है कि अगर यह बंदा विद्या जैसी मंजी हुई अभिनेत्री के सामने इतना अच्छा काम कर सकता है तो यह काफ़ी आगे होगी। इस चरित्र को प्रतीक ने संपूर्ण परफेक्शन से निभाया है। सेठी काफ़ी हैंडसम होते हैं और बस आप इनकी हिंदी पर ही फिदा हो जाते हैं। वह अमेरिकी अभिनेता हैं और यहाँ भी एक विदेशी फोटोग्राफर के रोल में हैं और इस किरदार के लिए पूरी तरह फिट हैं। इलियाना भी अच्छी लगी है। इन्हें और अंतरिक्ष दिया जाता तो वो और अच्छा करते। डायरेक्शन शीर्षक गौरा ठाकुरता की ये पहली फिल्म है। इनका डायरेक्शन सरल हुआ है। पेपर को लेकर उनकी समझ अच्छी है और ये पृष्ठभूमि पर भी दिखता है। विद्या जैसी अभिनेत्री को उन्होंने कायदे से इस्तेमाल किया है। ये फिल्म देखकर आप सभी को उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है और शादीशुदा लोग इससे रिलेटेड होंगे। शायद इस यंग जनरेशन को इतनी अपील न करें। 2 और 2 प्यार रिव्यू मोहब्बत वो जो मौका कम्मल न हो सके। क्या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, मधुबाला, राज कपूर, नरसिंह, सुशांत की मोहब्बत के किस्से क्यों अफसाने होते? शादी के बाद एक रिश्ते को हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये सब पहले फिल्मों में हुआ था
अब मॉडर्न ज़माने में शायद ऐसा नहीं होता। आज की शादियों में क्या प्रावधान होते हैं जहाँ प्यार कम या ख़त्म हो जाता है। आजकल शादीशुदा जोड़े कहीं और प्यार में पड़ गए हैं। ये फिल्म शादी के बाद की खुशी पर बात करती है और कायदे से करती है। विद्या बालन और प्रतीक गांधी पति पत्नी हैं। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर लव विवाह की थी। उनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब वो लड़ाई नहीं है। आप ये तो अच्छी बात है, लेकिन जनाब, लड़ाई से रिश्ते जिंदा रहते हैं। ऐसी फिल्म में विद्या बोली है और शायद ये सही भी है, यानी उनका रिश्ता अब जिंदा नहीं है दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल मामले चल रहे हैं। विद्या एक हैंडसम फोटोग्राफर सेथिल रामामूर्ति के इश्क में गिरफ्तार है, तो प्रतीक को प्यार है एक थिएटर एक्टर एलियाना डिक्रूज से। एलियाना प्रतीक के बच्चे की मां भी बन जाती है। विद्या और प्रतीक दोनों एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि वह इस शादी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। इतने परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और इन्हें एक अंतिम संस्कार पर जाना पड़ता है, तो क्या वह अंतिम संस्कार के रिश्ते का भी अंत होगा? क्या दोनों फिर एक साथ आएंगे? क्या होगा इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का? ये जानने के लिए इस फिल्म को देखना होगा। कैसा है फिल्म? इस फिल्म को लेकर बहुत हल्ला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा हीरो नहीं है। लेकिन जब विद्या है तो किसी बड़े हीरो की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये फिल्म अच्छी है। ये फिल्मी संबंध की वो सच्चाई है जिससे आप रिलेशन बना सकते हैं। फिल्म में भारी भरकम डायलॉग नहीं है, लेकिन जो है उन्हें आप कनेक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है तो हमारे साथ भी होता है, ऐसा तो हमारे आसपास भी होता है। पति पत्नी का रिश्ता कुछ सालों बाद कैसा हो जाता है, शायद इस फिल्म को देखकर आप समझ पाएंगे। और अगर आपकी शादी को भी सालों बीत गए हैं तो इससे रिलेशन भी कर पाएंगे। ये फिल्म बाप बेटी के रिश्ते को भी खूबसूरती से दिखाती है। कुल मिलाकर ये एक रिलेवेबल फिल्म है। ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहां हीरो 20 गुंडों को पीटता है, लेकिन हीरो जब कुछ कहता है तो आपको आपके दिल पर लगता है। सेथिल की टूटी फूटी हिंदी आपके चेहरे पर मुस्कान प्रकाशित है। विद्या का अंदाज आपको दिलकश लगता है। प्रतीक दिल को छूते हैं। अभिनय विद्या बालन फिल्म के
हीरो हैं वह एक पति, एक बेटी और एक मासूत्रिक कर्तव्य पूरा करती हैं और शिद्दत से पूरा करती हैं। विद्या को देखकर आपको लगता है कि भाई कमल की अभिनेत्री है। एक एक्सप्रेशन, एक डायलॉग रिलेटिव लगता है। आप विद्या के चरित्र से जुड़ जाते हैं। वे अपने शायद अपनी कहानी को लेकर चलते हैं। प्रतीक गांधी को यह देखकर लगता है कि अगर यह बंदा विद्या जैसी मंजी हुई अभिनेत्री के सामने इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो यह काफ़ी आगे होगी। इस चरित्र को प्रतीक ने संपूर्ण परफेक्शन से निभाया है। सेथिल काफ़ी हैंडसम होते हैं और बस आप उनकी हिंदी पर ही फिदा हो जाते हैं। और अमेरिकी अभिनेता भी हैं और यहाँ भी वह एक विदेशी फोटोग्राफर के रोल में है और इस किरदार के लिए पूरी तरह फिट है। इलियाना भी अच्छी लगी है। उन्हें और अंतरिक्ष दिया जाता तो और अच्छा करते। डायरेक्शन शीर्षक गौरा ठाकुरता की ये पहली फिल्म है। उनका डायरेक्शन सरल हुआ है। पेपर को लेकर उनकी समझ अच्छी है और ये पृष्ठभूमि पर भी दिखता है। विद्या जैसी अभिनेत्री को उन्होंने कायदे से इस्तेमाल किया है। ये फिल्म देखकर आप सभी को उम्मीद है कि आप सभी ऐसा ही करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है और शादीशुदा लोग इससे रिलेटेड होंगे। शायद इस यंग जनरेशन को इतनी अपील न करें। 2 और 2 प्यार रिव्यू मोहब्बत वो जो मुकम्मल ना हो सके। क्या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, मधुबाला, राज कपूर, नरसिंह, सुशांत की मोहब्बत के किस्से क्यों अफसानेद होते? शादी के बाद एक रिश्ते की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये सब पहले फिल्मों में हुआ था। अब मॉडर्न ज़माने में शायद ऐसा नहीं होता। आज की शादियों में क्या प्रावधान होते हैं जहां प्यार कम या ख़त्म हो जाता है। आजकल शादीशुदा जोड़े कहीं और प्यार में पड़ गए हैं। ये फिल्म शादी के बाद की खुशी पर बात करती हैं और कायदे से करती हैं। विद्या बालन और प्रतीक गांधी पति पत्नी हैं। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर लव विवाह की है। उनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब वो लड़ाई नहीं है। आप ये तो अच्छी बात है, लेकिन जनाब लड़ाई से रिश्ते जिंदा रहते हैं ऐसा
ऐसी फिल्म में विद्या बोली है और शायद ये सही भी है, यानी इनका रिश्ता अब जिंदा नहीं है दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल मामले चल रहे हैं। विद्या एक हैंडसम फोटोग्राफर सेथिल रामामूर्ति के इश्क में गिरफ्तार हैं, तो प्रतीक को प्यार है एक थिएटर एक्टर एलियाना डिक्रूज से। एलियाना प्रतीक के बच्चे की मां भी बन चुकी हैं। विद्या और प्रतीक दोनों एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि वह इस शादी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कहीं वह नहीं पा रहे हैं। इनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और इन्हें एक अंतिम संस्कार पर जाना पड़ता है, तो क्या वह अंतिम संस्कार के रिश्ते का भी अंत होगा? क्या दोनों फिर साथ आएंगे? क्या होगा इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का? ये जानने के लिए इस फिल्म को देखना होगा। कैसी है फिल्म? इस फिल्म को लेकर बहुत हल्ला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा हीरो नहीं है, लेकिन जब विद्या है तो किसी बड़े हीरो की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये फिल्म अच्छी है। ये फिल्मी संबंध की वो सच्चाई है जिससे आप रिलेशन बना सकते हैं। फिल्म में भारी भरकम डायलॉग नहीं है, लेकिन जो है उन्हें आप कनेक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है तो हमारे साथ भी होता है, ऐसा तो हमारे आसपास भी होता है। पति पत्नी का रिश्ता कुछ सालों बाद कैसा हो जाता है, शायद इस फिल्म को देखकर आप समझ पाएंगे। और अगर आपकी शादी को सालों बीत गए हैं तो इससे रिलेशन भी कर पाएंगे। ये फिल्म बाप बेटी के रिश्ते को भी खूबसूरती से दिखाती है। कुल मिलाकर ये एक रिलेवेटेबल फिल्म है। ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहां हीरो 20 गुंडों को पीटता है, लेकिन हीरो जब कुछ कहता है तो आपके दिल पर लगता है। सेथिल की टूटी फूटी हिंदी आपके चेहरे पर मुस्कान प्रकाशित है। विद्या का अंदाज आपको दिलकश लगता है। प्रतीक दिल को छूते हैं। अभिनय विद्या बालन फिल्म के हीरो हैं। वह एक पत्नी, एक बेटी और एक मासूत्रिक कर्तव्य पूरा करती हैं और शिद्दत से पूरा करती हैं। विद्या को देखकर आपको लगता है कि भाई कमल की अभिनेत्री हैं। एक एक्सप्रेशन, एक डायलॉग रिलेवेटल लगता है। आपको विद्या के चरित्र से जुड़ जाते हैं। वे अपने साथ अपनी कहानी लेकर चाहते हैं। प्रतीक गांधी को यह देखकर लगता है कि अगर यह बंदा विद्या जैसी मंजी हुई अभिनेत्री के सामने इतना अच्छा काम करती हैं तो यह काफ़ी आगे होगी।
इस चरित्र को आप प्रतीक ने संपूर्ण परफेक्शन से निभाया है। सेठिल काफ़ी हैंडसम होते हैं और बस आप उनकी हिंदी पर ही फिदा हो जाते हैं। वह अमेरिकी अभिनेता हैं और यहाँ भी वह एक विदेशी फोटोग्राफर के रोल में हैं और इस किरदार के लिए पूरी तरह फिट हैं। एलियाना भी अच्छी लगी हैं। उन्हें और अंतरिक्ष दिया जाता तो वो और अच्छा करती। डायरेक्शन शीर्षक गौरा ठाकुरता की ये पहली फिल्म है। उनका डायरेक्शन सरल हुआ है। पेपर को लेकर उनकी समझ अच्छी है और ये पृष्ठभूमि पर भी दिखाता है। विद्या जैसी अभिनेत्री को उन्होंने कायदे से इस्तेमाल किया है। ये फिल्म देखकर आप सभी को उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है और शादीशुदा लोग इससे रिलेटेड होंगे। शायद इस यंग जनरेशन को इतनी अपील न करें। 2 और 2 प्यार, रिव्यू, मोहब्बत वो जो मुकम्मल न हो सके। क्या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, मधुबाला, राज कपूर, नरसिंह, सुशांत की मोहब्बत के किस्से क्यों अफसाने होते? शादी के बाद एक रिश्ते की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये सब पहले फिल्मों में हुआ था। अब मॉडर्न ज़माने में शायद ऐसा नहीं होता। आज की शादियों में क्या प्रावधान होते हैं जहां प्यार कम या ख़त्म हो जाता है। आजकल शादीशुदा जोड़े कहीं और प्यार में पड़ गए हैं। ये फिल्म शादी के बाद की खुशी पर बात करती है और कायदे से करती हैं। विद्या बालन और प्रतीक गांधी पति पत्नी हैं। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर लव विवाह की थी। उनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं लेकिन अब वो लड़ाई नहीं है। आप ये तो अच्छी बात है लेकिन जनाब लड़ाई ऐसे रिश्ते जिंदा रहते हैं। ऐसी फिल्म में विद्या बोली है और शायद ये सही भी है। यानी उनका रिश्ता अब जिंदा नहीं है। दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल मामले चल रहे हैं। विद्या एक हैंडसम फोटोग्राफर सेठिल रामामूर्ति के इश्क में गिरफ्तार हैं तो प्रतीक को प्यार है एक थिएटर एक्टर एलियाना डिक्रूज से। एलियाना प्रतीक के बच्चे की मां भी बन जाती है। विद्या और प्रतीक दोनों एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि वह इस शादी को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। इतने परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और उन्हें एक अंतिम संस्कार पर जाना पड़ता है तो क्या वह अंतिम संस्कार के रिश्ते का भी अंत होगा? क्या दोनों फिर साथ आएंगे? क्या होगा इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का? ये जानने के लिए इस फिल्म को देखना होगा।
कैसी है फिल्म? इस फिल्म को लेकर बहुत हल्ला नहीं है क्योंकि इसमें कोई बड़ा हीरो नहीं है, लेकिन जब विद्या है तो किसी बड़े हीरो की क्या ज़रूरत। लेकिन यह फिल्म अच्छी है। यह फिल्मी संबंध की वो सच्चाई है जिसमें आप रिलेशन बना सकते हैं। फिल्म में भारी भरकम डायलॉग नहीं है, लेकिन जो है उन्हें आप कनेक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है तो हमारे साथ भी होता है, ऐसा तो हमारे आसपास भी होता है। पति पत्नी का रिश्ता कुछ सालों बाद कैसा हो जाता है, शायद इस फिल्म को देखकर आप समझ पाएंगे। और अगर आपकी शादी को भी सालों बीत गए हैं तो इससे रिलेशन भी कर पाएंगे। ये फिल्म माँ बेटी के रिश्ते को भी खूबसूरती से दिखाती है। कुल मिलाकर ये एक टेबल फिल्म है। ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहाँ हीरो 20 गुंडों को पीटता है, लेकिन हीरो जब कुछ कहता है तो आपके दिल पर लगता है। सेथिल की टूटी फूटी हिंदी, आपके चेहरे पर मुस्कान प्रकाशित है। विद्या का अंदाज आपको दिलकश लगता है, प्रतीक दिल को छूते हैं। अभिनय विद्या बालन फिल्म के हीरो है। वह एक पति, एक बेटी और एक मासूत्रिक कर्तव्य पूरा करती हैं और से पूरा करती हैं। विद्या को देखकर आपको लगता है कि भाई कमल की अभिनेत्री हैं। एक एक्सप्रेशन, एक डायलॉग रिलेटिव लगता है। आप विद्या के चरित्र से जुड़ जाते हैं। वे अपने साथ अपनी कहानी लेकर चलती है। प्रतीक गांधी को यह देखकर लगता है कि अगर यह बंदा विद्या जैसी मंजी हुई अभिनेत्री के सामने इतना अच्छा काम कर सकती है तो यह तो यह काफ़ी आगे होंगी। इस चरित्र को प्रतीक ने संपूर्ण परफेक्शन से निभाया है। सेथिल काफ़ी हैंडसम होते हैं और बस आप उनकी हिंदी पर ही फिदा हो जाते हैं। वह अमेरिकी अभिनेता है और जहाँ भी वह एक विदेशी फोटोग्राफर के रोल में है और इस किरदार के लिए पूरी तरह फिट है। एलियाना भी अच्छी लगी है। उन्हें और अंतरिक्ष दिया जाता तो वो और अच्छी करती। डायरेक्शन शीर्षक गौरा ठाकुरता की ये पहली फिल्म है। उनका डायरेक्शन सरल हुआ है। पेपर को लेकर
उनकी समझ अच्छी है और ये पृष्ठभूमि पर भी दिखता है। विद्या जैसी अभिनेत्री को उन्होंने कायदे से इस्तेमाल किया है। ये फिल्म देखकर आप सभी को उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। कुल मिलाकर ये फिल्म एक और शादीशुदा लोग इससे रिलेटेड होंगे। शायद इस यंग जनरेशन को इतनी अपील न करें। 2 और 2 प्यार रिव्यू मोहब्बत हो जो मुकम्मल ना हो सके, या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, मधुबाला, राज कपूर सिंह, सुशांत की मोहब्बत के किस्से क्यों अफसाने होते? शादी के बाद एक रिश्ते की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये सब पहले फिल्मों में हुआ था। अब मॉडर्न ज़माने में शायद ऐसा नहीं होता। आज की शादियों में क्या प्रावधान होते हैं जहां प्यार कम या ख़त्म हो जाता है। आजकल शादीशुदा जोड़े कहीं और प्यार में पड़ गए हैं। ये फिल्म शादी के बाद की खुशी पर बात करती है और कायदे से करती है। विद्या बालन और प्रतीक गांधी पति पत्नी हैं। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर लव विवाह की थी। उनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब वो लड़ाई नहीं है। आप ये तो अच्छी बात है, लेकिन जनाब लड़ाई ऐसे रिश्ते जिंदा रहते हैं। ऐसी फिल्म में विद्या बोली है और शायद ये सही भी है, यानी इनका रिश्ता अब जिंदा नहीं है। दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल मामले चल रहे हैं। विद्या एक हैंडसम फोटोग्राफर सेथिल रामामूर्ति के इश्क में गिरफ्तार है, तो प्रतीक को प्यार है एक थिएटर एक्टर एलियाना डिक्रूज से। एलियाना प्रतीक के बच्चे की मां भी बन जाती है। विद्या और प्रतीक दोनों एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि वह इस शादी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। इतने परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और उन्हें एक अंतिम संस्कार पर जाना पड़ता है, तो क्या वह अंतिम संस्कार के रिश्ते का भी अंत होगा? क्या दोनों फिर साथ आएंगे? क्या होगा इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का? ये जानने के लिए इस फिल्म को देखना होगा। कैसी है फिल्म? इस फिल्म को लेकर बहुत हल्ला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा हीरो नहीं है। लेकिन जब विद्या है तो किसी बड़े हीरो की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये फिल्म अच्छी है। ये फिल्मी संबंध की वो सच्चाई है जिससे आप रिलेशन बना सकते हैं। फिल्म में भारी भरकम डायलॉग नहीं है, लेकिन जो है उन्हें आप कनेक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है तो हमारे साथ भी होता है, ऐसा तो हमारे आसपास भी होता है। पति पत्नी का रिश्ता कुछ सालों बाद कैसा हो जाता है, शायद इस फिल्म को देखकर आप समझ पाएंगे। और अगर आपकी शादी को भी सालों बीत गए हैं तो इससे रिलेशन भी कर पाएंगे। ये फिल्म बाप बेटी के रिश्ते को भी खूबसूरती से दिखाती है। कुल मिलाकर ये एक रिलेवेबल फिल्म है। कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहां हीरो 20 गुंडों को पीटता है, लेकिन हीरो जब कुछ पाता है तो आपके दिल पर लगता है। सेथिल की
टूटी फूटी हिंदी आपके चेहरे पर मुस्कान प्रकाशित है। विद्या का अंदाज आपको दिलकश लगता है। प्रतीक दिल को छूते हैं। अभिनय विद्या बालन फिल्म के हीरो हैं। वह एक पति, एक बेटी और एक मासूत्रिक कर्तव्य पूरा करती हैं और शिद्दत से पूरा करती हैं। विद्या को देखकर आपको लगता है कि भाई कमल की अभिनेत्री हैं। एक एक्सप्रेशन, एक डायलॉग रिलेटेबल लगता है। आप विद्या को चरित्र से जुड़ जाते हैं। वे अपने साथ अपनी कहानी लेकर चलते हैं। प्रतीक गांधी को यह देखकर लगता है कि अगर यह बंदा विद्या जैसी मंजी हुई अभिनेत्री के सामने इतना अच्छा काम कर सकती है तो यह काफ़ी आगे होगी। इस चरित्र को प्रतीक ने संपूर्ण परफेक्शन से निभाया है। सेथिल काफ़ी हैंडसम होते हैं और बस आप उनकी हिंदी पर ही फिदा हो जाते हैं। वह अमेरिकी अभिनेता हैं और जहां भी वह एक विदेशी फोटोग्राफर के रोल में है और इस किरदार के लिए पूरी तरह फिट हैं। एलियाना भी अच्छी लगी है। उन्हें और अंतरिक्ष दिया जाता तो वो और अच्छा करती। डायरेक्शन शीर्षा गौर ठाकुरता की ये पहली फिल्म है। उनका डायरेक्शन सरल हुआ है। पेपर को लेकर उनकी समझ अच्छी है और पृष्ठभूमि पर भी दिखता है। विद्या जैसी अभिनेत्री को उन्होंने कायदे से इस्तेमाल किया है। ये फिल्म देखकर आप सभी को उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है और शादीशुदा लोग इससे रिलेटेड होंगे। शायद इस यंग जनरेशन की इतनी अपील न करें। 2 और 2 प्यार रिव्यू मोहब्बत वो जो मुकम्मल ना हो सके। क्या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, मधुबाला, राज कपूर, नरसिंह, सुशांत की मोहब्बत के किस्से क्यों अफसानेद होते? शादी के बाद एक रिश्ते की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये सब पहले फिल्मों में हुआ था। अब मॉडर्न ज़माने में शायद ऐसा नहीं होता। आज की शादियों में क्या प्रावधान होते हैं जहां प्यार कम या ख़त्म हो जाता है। आजकल शादीशुदा जोड़े कहीं और प्यार में पड़ गए हैं। यह फिल्म शादी के बाद की खुशी पर बात करती है। ये कायदे से करती हैं। विद्या बालन और प्रतीक गांधी की पति पत्नी हैं। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर लव विवाह की थी। उनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं लेकिन अब वो लड़ाई नहीं है। आप ये तो अच्छी बात है लेकिन जनाब लड़ाई से रिश्ते जिंदा रहते हैं। ऐसी फिल्म में विद्या बोली है और शायद ये सही भी है। यानी इनका रिश्ता अब जिंदा नहीं है दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल मामले चल रहे हैं। विद्या एक हैंडसम फोटोग्राफर सेथिल रामामूर्ति के इश्क में गिरफ्तार है तो प्रतीक को प्यार है एक थिएटर एक्टर एलियाना डिक्रूज से। एलियाना प्रतीक के बच्चे की मां भी बन जाती है। विद्या और प्रतीक दोनों एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि वह इस शादी को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन
इतने परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और उन्हें एक अंतिम संस्कार पर जाना पड़ता है, तो क्या वह अंतिम संस्कार के रिश्ते का भी अंत होगा? क्या दोनों पर फिर साथ आएंगे? क्या होगा उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का? ये जानने के लिए इस फिल्म को देखना होगा। कैसी है फिल्म? इस फिल्म को लेकर बहुत हल्ला नहीं है क्योंकि इसमें कोई बड़ा हीरो नहीं है, लेकिन जब विद्या है तो किसी बड़े हीरो की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये फिल्म अच्छी है। ये फिल्मी संबंध की वो सच्चाई है जिससे आप रिलेशन बना सकते हैं। फिल्म में भारी भरकम डायलॉग नहीं है, लेकिन जो है उन्हें आप कनेक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है तो हमारे साथ भी होता है, ऐसा तो हमारे आसपास भी होता है। पति पत्नी का रिश्ता कुछ सालों बाद कैसा हो जाता है, शायद इस फिल्म को देखकर आप समझ पाएंगे। और अगर आपकी शादी को भी सालों बीत गए हैं तो इससे रिलेशन भी कर पाएंगे। ये फिल्म बाप बेटी के रिश्ते को भी खूबसूरती से दिखाती है। कुल मिलाकर ये एक रिलेवेबल फिल्म है। ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहां हीरो 20 गुंडों को पीटता है, लेकिन हीरो जब कुछ कहता है तो आपके दिल पर लगता है। सेथिल की टूटी फूटी हिंदी, आपके चेहरे पर मुस्कान प्रकाशित है। विद्या का अंदाज आपको दिलकश लगता है। प्रतीक दिल को छूते हैं। अभिनय विद्या बालन फिल्म की हीरो हैं। वह एक पति, एक बेटी और एक मासूत्रिक कर्तव्य पूरा करते हैं और शिद्दत से पूरा करती हैं। विद्या को देखकर आपको लगता है कि भाई कमल की अभिनेत्री हैं। एक एक्सप्रेशन, एक डायलॉग रिलेटेबल लगता है। आप विद्या के चरित्र से जुड़ जाते हैं। वे अपने साथ अपनी कहानी को लेकर चलते हैं। प्रतीक गांधी को यह देखकर लगता है कि अगर यह बंदा विद्या जैसी मंझी हुई अभिनेत्री के सामने इतना अच्छा काम कर सकती है तो यह काफ़ी आगे होगी। इस चरित्र को प्रतीक ने संपूर्ण परफेक्शन से निभाया है। सेथिल काफ़ी हैंडसम होते हैं और बस आप उनकी हिंदी पर ही फिदा हो जाते हैं। वह अमेरिकी अभिनेता हैं और जहां भी वह एक विदेशी फोटोग्राफर के रोल में हैं और इस किरदार के लिए पूरी तरह फिट हैं। एलियाना भी अच्छी लगी हैं। उन्हें और अंतरिक्ष दिया जाता तो वो और अच्छा करती। डायरेक्शन शीर्षक गौरा ठाकुरता की ये पहली फिल्म है। उनका डायरेक्शन सरल हुआ है। पेपर को लेकर उनकी समझ अच्छी है और ये पृष्ठभूमि पर भी दिखता है। विद्या जैसी अभिनेत्री को उन्होंने कायदे से इस्तेमाल किया है। ये फिल्म देखकर आप सभी को उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है और शादीशुदा लोग इससे रिलेटेड होंगे। शायद इस यंग जनरेशन को इतनी अपील न करें। दो प्यार रिव्यू मोहब्बत वो जो मुकम्मल ना हो सके। क्या सच में ऐसा होता है?
अगर ऐसा होता तो अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, मधुबाला, राज कपूर, नरसिंह, सुशांत की मोहब्बत के किस्से क्यों अफसानेद होते। शादी के बाद एक रिश्ते की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, ये सब पहले शादियों में हुआ था। अब मॉडर्न ज़माने में शायद नहीं, ऐसा नहीं होता। आज की शादी में क्या प्रावधान होते हैं जहाँ प्यार कम या ख़त्म हो जाता है। आज कल शादीशुदा जोड़े कहीं और प्यार में पड़ गए हैं। ये फिल्म शादी के बाद की खुशी पर बात करती हैं और कायदे से करती हैं। विद्या बालन और प्रतीक गांधी पति पत्नी हैं। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर लव विवाह की थी। उनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब वो लड़ाई नहीं है। आप ये तो अच्छी बात है, लेकिन जनाब, लड़ाई से रिश्ते जिंदा रहते हैं। ऐसी फिल्म में विद्या बोली है और शायद ये सही भी है, यानी इनका रिश्ता अब जिंदा नहीं है। दोनों एक एक्स्ट्रा मैरिटल मामले चल रहे हैं। विद्या एक हैंडसम फोटोग्राफर सेथिल रामामूर्ति के इश्क में गिरफ्तार हैं, तो प्रतीक को प्यार है एक थिएटर एक्टर एलियाना डिक्रूज से। एलियाना प्रतीक के बच्चे की मां भी बन जाती है। विद्या और प्रतीक दोनों एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि वह इस शादी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे। इतने परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और इन्हें एक अंतिम संस्कार पर जाना पड़ जाता है, तो क्या वह अंतिम संस्कार के रिश्ते का भी खत्म होगा? क्या दोनों फिर एक साथ आएंगे? क्या होगा इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का? ये जानने के लिए इस फिल्म को देखना होगा। कैसी है फिल्म? इस फिल्म को लेकर बहुत हल्ला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा हीरो नहीं है, लेकिन जब विद्या है तो किसी बड़े हीरो की क्या ज़रूरत। लेकिन ये फिल्म अच्छी है। ये फिल्मी संबंध है कि वो सच्चाई है जिससे आप रिलेशन बना सकते हैं। फिल्म में भारी भरकम डायलॉग नहीं है, लेकिन जो है उन्हें आप कनेक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। ऐसा तो हमारे आसपास भी होता है। पति पत्नी का रिश्ता कुछ सालों बाद कैसा हो जाता है, शायद इस फिल्म को देखकर आप समझ पाएंगे। और अगर आपकी शादी को भी सालों बीत गए हैं तो इससे रिलेशन भी कर पाएंगे। ये फिल्म बाप बेटी के रिश्ते को भी खूबसूरती से दिखाती है। कुल मिलाकर ये एक रिलेटेबल फिल्म है। ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहां हीरो 20 गुंडों को पीटता है, लेकिन हीरो जब कुछ कहता है तो आपके दिल पर लगता है। सेथिल की टूटी फूटी हिंदी, आपके चेहरे पर मुस्कान प्रकाशित है। विद्या का अंदाज आपके दिल को दिलकश लगता है। प्रतीक दिल को छूते हैं। अभिनय विद्या बालन फिल्म के हीरो हैं। वह एक पति, एक बेटी और एक मासूम पुत्री कर्तव्य पूरा करती हैं और शिद्दत से पूरा करती हैं। विद्या को देखकर आपको लगता है कि भाई कमल की अभिनेत्री हैं। एक एक्सप्रेशन, एक डायलॉग रिलेटेबल लगता है। आप विद्या के चरित्र से जुड़ जाते हैं। ये अपने साथ अपनी कहानी लेकर चलती हैं। प्रतीक गांधी को यह देखकर लगता है कि अगर आप
यह बंदा विद्या जैसी मंझी हुई अभिनेत्री के सामने इतना अच्छा काम कर सकती है तो यह काफ़ी आगे होंगी। इस चरित्र को प्रतीक ने संपूर्ण परफेक्शन से निभाया है। सेथिल काफ़ी हैंडसम होते हैं और बस आप उनकी हिंदी पर ही फिदा हो जाते हैं। वह अमेरिकी अभिनेता हैं और यहाँ भी वह एक विदेशी फोटोग्राफर के रोल में हैं और इस किरदार के लिए पूरी तरह फिट है। एलियाना भी अच्छी लगी हैं। उन्हें और अंतरिक्ष दिया जाता तो वो और अच्छा करती। डायरेक्शन शीर्षक गौरव ठाकुरता की ये पहली फिल्म है। उनका डायरेक्शन सरल हुआ है। पेपर को लेकर उनकी समझ अच्छी है और यह पृष्ठभूमि पर भी दिखता है। विद्या जैसी अभिनेत्री को उन्होंने कायदे से इस्तेमाल किया है। यह फिल्म देखकर आप सभी को उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है और शादीशुदा लोग इससे रिलेटेड होंगे। शायद इस यंग जनरेशन की उतनी अपील है। 2 और 2 प्यार रिव्यू मोहब्बत जो मुकम्मल ना हो सके। क्या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, मधुबाला, राज कपूर, नरसिंह, सुशांत की मोहब्बत के किस्से क्यों अफसाने होते? शादी के बाद एक रिश्ते की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये सब पहले फिल्मों में हुआ था। अब मॉडर्न ज़माने में शायद ऐसा नहीं होता। आज की शादियों में क्या प्रावधान होते हैं जहाँ प्यार कम या ख़त्म हो जाता है। आजकल शादीशुदा जोड़े कहीं और प्यार में पड़ गए हैं। ये फिल्म शादी के बाद की खुशी पर बात करती हैं। ये कायदे से करती हैं। विद्या बालन और प्रतीक गांधी पति पत्नी हैं। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर लव विवाह की थी। उनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं लेकिन अब वो लड़ाई नहीं है। आप ये तो अच्छी बात है लेकिन जनाब लड़ाई से रिश्ता जिंदा रहता है। ऐसी फिल्म में विद्या बोली हैं और शायद ये सही भी है, यानी उनका रिश्ता अब जिंदा नहीं है। दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल मामले चल रहे हैं। विद्या एक हैंडसम फोटोग्राफर सेथिल रामामूर्ति के इश्क में गिरफ्तार है तो प्रतीक को प्यार है एक थिएटर एक्टर एलियाना डिक्रूज से। एलियाना प्रतीक के बच्चे की मां भी बन जाती है। विद्या और प्रतीक दोनों एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि वह इस शादी को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। इतने परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और इन्हें एक अंतिम संस्कार पर जाना पड़ता है तो क्या वह अंतिम संस्कार के रिश्ते का भी अंत होगा? क्या दोनों फिर साथ आएंगे? क्या होगा इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का? ये जानने के लिए इस फिल्म को देखना होगा। कैसी है फिल्म? इस फिल्म को लेकर बहुत हल्ला नहीं है क्योंकि इसमें कोई बड़ा हीरो नहीं है। लेकिन जब विद्या है तो किसी बड़े हीरो को क्या ज़रूरत है। लेकिन ये फिल्म अच्छी है। ये फिल्मी संबंध की वो सच्चाई है जिससे आप रिलेशन बना सकते हैं। फिल्म में भारी भरकम डायलॉग नहीं है लेकिन जो है उन्हें आप कनेक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है तो हमारे साथ भी होता है। ऐसा
तो हमारे आसपास भी होता है। पति पत्नी का रिश्ता कुछ सालों बाद ऐसा कैसा हो जाता है, शायद इस फिल्म को देखकर आप समझ पाएंगे। और अगर आपकी शादी को भी सालों बीत गए हैं तो इससे रिलेशन भी कर पाएंगे। ये फिल्म बाप बेटी के रिश्ते को भी खूबसूरती से दिखाती है। कुल मिलाकर ये एक रिलेटेबल फिल्म है। ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहां हीरो 20 गुंडों को पीटता है और लेकिन हीरो जब कुछ कहता है तो आपके दिल पर लगता है। सेथिल की टूटी फूटी हिंदी, आपके चेहरे पर मुस्कान प्रकाशित है। विद्या का अंदाज आपको दिलकश लगता है। प्रतीक दिल को छूते हैं। अभिनय विद्या बालन फिल्म के हीरो हैं। वह एक पति, एक बेटी और एक मासूत्रिक कर्तव्य पूरा करती हैं और शिद्दत से पूरा करती हैं। विद्या को देखकर आपको लगता है कि भाई कमल की अभिनेत्री हैं। एक एक्सप्रेशन, एक डायलॉग रिलेटिव लगता है। आप विद्या के चरित्र से जुड़ जाते हैं। वे अपने साथ अपनी कहानी लेकर चलती हैं। प्रतीक गांधी को यह देखकर लगता है कि अगर यह बंदा विद्या जैसी मंझी हुई अभिनेत्री के सामने इतना अच्छा काम कर सकती है तो यह काफ़ी आगे होगी। इस चरित्र को प्रतीक ने संपूर्ण परफेक्शन से निभाया है, लेकिन काफ़ी हैंडसम होते हैं। और बस आप इनकी हिंदी पर ही फिदा हो जाते हैं। वह अमेरिकी अभिनेता हैं यहाँ भी वह एक विदेशी फोटोग्राफर के रोल में हैं और इस किरदार के लिए पूरी तरह से फिट हैं। एलियाना भी अच्छी लगी हैं। उन्हें और अंतरिक्ष दिया जाता तो वो और अच्छा करती। डायरेक्शन शीर्षा गौरा ठाकुरता की ये पहली फिल्म है। उनका डायरेक्शन सरल हुआ है। पेपर को लेकर उनकी समझ अच्छी है। ये पृष्ठभूमि पर भी दिखता है। विद्या जैसी अभिनेत्री को उन्होंने कायदे से इस्तेमाल किया है। फिल्म देखकर आप सभी को उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है और शादीशुदा लोग इससे रिलेटेड होंगे। शायद इस यंग जनरेशन को उतनी अपील ना करें।